दोस्तों, हम इस कंपाइलर डिज़ाइन की लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा कंपाइलर को स्टॉप करके थोड़ा सा हम ऑटोमेटा में चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। और कुछ चीज़ें इसमें से सिलेबस में भी आपके मेंशन्ड हैं AKTU के सिलेबस में, और कुछ नहीं भी मेंशन्ड हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, फिर हम स्विच फिर बाद में करेंगे, फिर हम कंपाइलर पे आएंगे और आगे चलेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रामर से। ये ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज ग्रामर? बेसिकली जो ग्रामर होता है, ग्रामर इज यूज्ड टू जनरेट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। क्या मतलब हुआ? हम पहले भी आप लोग पढ़े होंगे ऑटोमेटा में कि ग्रामर की हेल्प से हम कोई भी अगर एक स्ट्रिंग दिया गया है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? इट इज यूज्ड टू जनरेट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हम ग्रामर की जरूरत हमें होती है। ग्रामर की हेल्प से ही हम किसी एक स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड ओवर 4 डिफरेंट टपल्स। ग्रामर जो है बेसिकली 4 डिफरेंट टपल पे डिफाइन होता है। वो क्या होता है? G इज इक्वल टू V T S P। ये डिफरेंट टपल्स हैं V T S एंड P। क्या होता है ये V, क्या होता है ये T, क्या होता है S और क्या होता है P, इसको हम जानते हैं। तो जो आपका V होता है ये क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक। T क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। S क्या होता है? स्टार्ट सिंबल। नेक्स्ट P क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टपल्स होते हैं ग्रामर में जो डिफाइन करते हैं V, T, S और P। ये V क्या होता है? V आपका जो वेरिएबल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। T क्या होता है? सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है। S क्या होता है? आपका स्टार्ट सिंबल होता है। और P क्या होता है? आपका सेट ऑफ प्रोडक्शन। अब बात यह है कि इसमें वेरिएबल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली कोई भी अल्फाबेट अगर है, जैसे सपोज अगर हम कह रहे हैं कोई ग्रामर है A टेंड्स टू BB ऑब्लिक DA, then B derives DA oblique B, and then D derives A B B। अगर ये कोई सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिए गए हैं, ये आपके ग्रामर दिए गए हैं जो आप ऑलरेडी ऑटोमेटा में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगा। तो यहाँ पे अगर हमको पता करना हो कि क्या इसमें वेरिएबल है और क्या टर्मिनल है, ये बेसिकली आपके क्या है? सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं। बेसिकली आपके यहाँ पे 5 प्रोडक्शन है। A derives BB, first production. Second production is your A derives DA. Next, third production is B derives DA. Fourth production, B derives
B, and last one, fifth production is D derives A, B, B. ये आपके डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं। अब इसमें हमको वेरिएबल क्या होंगे, टर्मिनल क्या होंगे, इनको हम पता करते हैं। तो वेरिएबल वो अल्फाबेट, उन अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल कहते हैं जो प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में होते हैं। ये बेसिकली कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, इसको आगे हम टाइप्स ऑफ ग्रामर में देखेंगे। वैसे आप लोग ऑटोमेटा में ऑलरेडी पढ़े होंगे, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ए डिराइव कर रहा है कुछ, दो प्रोडक्शन, बी भी डिराइव कर रहा है और डी भी डिराइव कर रहा है। तो वी जो हो जाएगा वेरिएबल, इसमें से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वेरिएबल्स आपके क्या हो जाएंगे, ए, बी एंड डी। क्यों ये यही तीनों होंगे, ए, बी और डी ही क्यों होंगे, क्योंकि ये तीनों अल्फाबेट कुछ न कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए, बी, डी इज योर वेरिएबल। अब बात करें, वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टर्मिनल है, तो सेट ऑफ टर्मिनल्स बताइए क्या क्या होंगे। इन वेरिएबल्स के अलावा जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं जो इस प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, इस ग्रामर में यूज हो रहे हैं, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, टर्मिनल्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल बी, ये आपका स्मॉल डी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, बी एंड डी। देखिए ए, बी एंड डी, ये आपके क्या हो गए, सेट ऑफ टर्मिनल्स। बाकी आपके जो स्टार्ट सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला प्रोडक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। या फिर कभी कभी हमारा मेंशन कर देता है कि कौन सा स्टार्ट सिंबल होगा, बट बाय डिफॉल्ट हम पहले प्रोडक्शन को ही, पहला जो वेरिएबल होता है उसको हम स्टार्ट मानते हैं। और जो P होगा यही आपके सेट ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, दिस इज योर P। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली ग्रामर है। ग्रामर की डेफिनेशन है, इसके चार टपल हैं। चारों टपल क्या होते हैं, वेरिएबल V, T, S एंड P। और क्या होते हैं इसको भी मैंने डिफाइन किया, और एक एग्जांपल की हेल्प से भी इसको मैंने बताया। तो ग्रामर की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई। वेरिएबल क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया, टर्मिनल्स क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर हम चलिए डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ, बेसिकली जो आपका ग्रामर होता है ये चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 टाइप 3 ग्रामर, और रेगुलर ग्रामर। टाइप 3 और रेगुलर ग्रामर। सेकंड टाइप 2 और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। नेक्स्ट टाइप 1 और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो टाइप होता है ग्रामर का, वो टाइप 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर।
ये आपके 4 टाइप के ग्रामर हैं। टाइप 3 ग्रामर है, टाइप 2 ग्रामर है, टाइप 1 ग्रामर है और टाइप 0 ग्रामर है। टाइप 3 ग्रामर को हम रेगुलर ग्रामर भी कहते हैं, टाइप 2 ग्रामर को हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहते हैं, टाइप 1 को कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी कहते हैं और टाइप 0 को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज और छोटी सी देख लेते हैं कि इन डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रामर हैं इनको किस टाइप की मशीन एक्सेप्ट करती है। तो जो हमारा रेगुलर ग्रामर या टाइप 3 ग्रामर है, ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम एनएफए और डीएफए को पढ़ेंगे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो डीएफए होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम एनएफए कहते हैं, उसको भी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका है टाइप 2 और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसको किस टाइप की मशीन एक्सेप्ट करती है? इसको पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा, इसको एफए बोलते हैं और इसको पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है। पुश डाउन ऑटोमेटा भी एक आपकी मशीन होती है जो कि टाइप 2 या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करती है। ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं, पीडीए भी, डीपीडीए एंड एनपीडीए। डीपीडीए मतलब डीपीडीए और एनपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक, जैसे यहां पे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 चीजें लिखी थी, डीएफए और एनएफए। और साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि डीएफए और एनएफए दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। बट यहां पे अगर हम डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो डीपीडीए और एनपीडीए ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। तो क्या कह सकते हैं यहां पे, डीपीडीए इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनपीडीए। ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा और भी बहुत सारी चीजें जो आप ऑटोमेटा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप 2 या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को जो मशीन एक्सेप्ट करती है, इस टाइप के ग्रामर को, टाइप 2 ग्रामर को, वो होती है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट आपका है टाइप 1 ग्रामर और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इसके लिए कौन सी मशीन है जो एक्सेप्ट करेगी? उसको बोलते हैं लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंड ऑटोमेटा जो आपके टाइप 1 या कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होंगे उसके लिए जो मशीन बनी है वो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट आपका क्या है? टाइप 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ये भी एक टाइप का ग्रामर होता है जिसको एक मशीन होती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है। ट्यूरिंग मशीन में भी वही होता है, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, और भी डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ट्यूरिंग मशीन्स हैं। बट बेसिकली जो डीटीएम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और एनटीएम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। खैर, आप ट्यूरिंग मशीन जब पढ़े होंगे ऑटोमेटा में तो आपको पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्रामर्स हैं जिसको डिफरेंट मशीन एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम एक एक को देखेंगे कि टाइप 3 ग्रामर में क्या होता है, टाइप 2 ग्रामर में क्या होता है, टाइप 1 ग्रामर में क्या होता है और टाइप 0 ग्रामर में क्या होता है। किस टाइप के ग्रामर हो जिसको हम टाइप 3 कहेंगे, किसको टाइप 2 कहेंगे, किसको टाइप 1 कहेंगे, किसको टाइप 0 कहेंगे, इसको हम अभी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एक चीज और बता दें, जो ट्यूरिंग मशीन है वो आपके
टाइप 1 या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को एक्सेप्ट करेगी। उसमें फिर दो तरह से होती हैं, एक हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, एक नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन। तो वो आप पढ़े होंगे कि हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन कब एक्सेप्ट करती है और कब नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन करती है। वो ऑलरेडी आप ऑटोमेटा में पढ़े होंगे, उस पर नहीं हम जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो उनके, उसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, उनको देखते हैं। चलिए, नंबर 1 आपका फर्स्ट है टाइप 3 और रेगुलर ग्रामर। A grammar is said to be a type 3 grammar if and only if a grammar alpha tends to beta is called type 3 grammar or regular grammar if and only if what? Alpha belongs to V and beta belongs to T star V oblique V T star or simply T star। अगर कोई ग्रामर है अल्फा टेंड्स टू बीटा के फॉर्म में, तो अगर इस अल्फा टेंड्स टू बीटा ग्रामर को रेगुलर ग्रामर या फिर टाइप 3 ग्रामर तभी कहेंगे जब ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हो। वो कंडीशन क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू V एंड बीटा बिलोंग्स टू T स्टार V और V T स्टार और T स्टार। क्या मतलब है? अल्फा बिलोंग्स टू V का मतलब क्या है? V का मतलब क्या होता है मैंने अभी ग्रामर में बताया था। V का मतलब वेरिएबल और T का मतलब टर्मिनल। तो अल्फा बिलोंग्स टू V का मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। और बीटा क्या कह रहा है? T स्टार V, V T स्टार और T स्टार। क्या मतलब है? T स्टार का मतलब क्या हो गया? आप पढ़े होंगे A स्टार, A प्लस, ये सब आप पढ़े होंगे। A स्टार का मतलब क्या होता है? मिनिमम स्ट्रिंग क्या ये जनरेट करती है? लैम्डा, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए अप टू। ये A स्टार का मतलब होता है, आप सब लोग ऑटोमेटा में पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अब T स्टार है तो मिनिमम हो सकता है कि कोई भी टर्मिनल ना हो, या फिर सेट ऑफ टर्मिनल्स फॉलोड बाय अ सिंगल वेरिएबल। T स्टार का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ टर्मिनल्स, या फिर एक भी टर्मिनल ना हो, या फिर बहुत सारे टर्मिनल्स हो। सेट ऑफ टर्मिनल्स फॉलोड बाय अ सिंगल वेरिएबल। इस बात का ध्यान देना है कि एक सिंगल वेरिएबल है, V स्टार नहीं, सिंगल V है, तो सिंगल वेरिएबल देन उसके बाद आना चाहिए, या फिर सिंगल वेरिएबल फॉलोड बाय सेट ऑफ टर्मिनल्स V T स्टार और T स्टार, मतलब सेट ऑफ ओनली सेट ऑफ टर्मिनल्स। कहने का मतलब क्या है? कोई भी ग्रामर है अल्फा टेंड्स टू बीटा, और इस अल्फा टेंड्स टू बीटा को हम रेगुलर ग्रामर या फिर टाइप 3 ग्रामर तभी कहेंगे जब अल्फा एक सिंगल वेरिएबल हो और बीटा जो हो क्या हो? बीटा मतलब प्रोडक्शन के राइट साइड में या तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स आए, या फिर अगर वेरिएबल टर्मिनल के साथ में आते हैं तो या तो वो वेरिएबल राइट एंड पे होंगे, एक ही वेरिएबल आएंगे, या तो राइट एंड पे आएंगे जो T स्टार V है, सेट ऑफ टर्मिनल्स फॉलोड बाय अ सिंगल वेरिएबल, या फिर लेफ्ट एंड पे आएंगे अ सिंगल वेरिएबल फॉलोड बाय सेट ऑफ टर्मिनल्स, या फिर सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल आएंगे। इसी के बेसिस पे एक राइट लीनियर ग्रामर का कंसेप्ट है, जो लीनियर ग्रामर में भी प्रोडक्शन के राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ
सिंगल वेरिएबल होते हैं, बट उसमें भी एक होता है लेफ्ट लीनियर, एक होता है राइट लीनियर और एक होता है सिंपल लीनियर। देख लेते हैं लीनियर ग्रामर। लीनियर ग्रामर क्या हो गया, यही हो गया, अल्फा टेंड्स टू बीटा है, तो अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड बीटा बिलोंग्स टू वी टी स्टार और टी स्टार वी और टी स्टार वी टी स्टार। एक कंडीशन ये बढ़ गई, क्या प्रोडक्शन के राइट साइड में देखिए सिंगल ही वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों कंडीशन लेफ्ट एंड पे वेरिएबल है, यहाँ राइट एंड पे वेरिएबल है, ये दोनों तो आपका रेगुलर ग्रामर की तरह होगा, बट यहाँ पे क्या है कि एक ही वेरिएबल आ रहा है, बट वो हो सकता है कि दोनों साइड उसके टर्मिनल्स हों। तो ये जो टाइप होता है, ये यहाँ पे वेरिएबल आपका लेफ्ट एंड पे है, तो ये आपका हो जाता है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। यहां पे देखिए सेट ऑफ टर्मिनल्स फॉलोड बाय अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल किधर आ रहा है, एकदम राइट एंड पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट लीनियर ग्रामर। और यहां पे क्या है, वेरिएबल देखिए बीच में कहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ लीनियर ग्रामर। ये भी कंसेप्ट साथ में जान लें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रामर लेफ्ट लीनियर, ये लेफ्ट लीनियर या फिर राइट लीनियर हो, तो वो ग्रामर आपका टाइप 3 या रेगुलर ग्रामर भी होगा। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हर एवरी लीनियर ग्रामर इज रेगुलर ग्रामर, नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी एक लीनियर ग्रामर है, बट ये रेगुलर ग्रामर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन है कि कोई भी लीनियर ग्रामर तभी रेगुलर ग्रामर होगा, या तो वह लेफ्ट लीनियर ग्रामर होगा तब, या तो फिर वो राइट लीनियर ग्रामर होगा तो। ठीक है, आइदर दिस और दिस, देन गिवन ग्रामर विल बी रेगुलर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल देखें, अगर A टेंड्स टू ए बी हो गया, ए बी, बी बी ए, फिर एक ग्रामर ये है, सेकंड ग्रामर देखें, बी टेंड्स टू ए बी, बी ए ऑब्लिक ए बी। देखिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चेक करते हैं क्या ये दोनों, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है, बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, आपके टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने डिफाइन ऊपर मान लीजिए इस चीज। तो यहाँ पे ये क्या है, देखिए पहला कंडीशन होता है अल्फा बिलोंग्स टू अ सिंगल वेरिएबल, तो हम फर्स्ट वाले प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। बात करते हैं बीटा की, यहाँ पे क्या है, ए जो कि आपका टर्मिनल है, उसके बाद क्या है आपका वेरिएबल है। इस प्रोडक्शन में भी देखिए आपका एक सिंगल वेरिएबल है, इस प्रोडक्शन में भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए, ए कर लीजिए ऐसे। ठीक, इसमें भी देखिए कैपिटल भी ये आपका जो है एक सिंगल वेरिएबल है, और यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक, तो देखिए, और वो सिंगल वेरिएबल तो है ही, और साथ ही साथ देखिए राइट एंड पे है दोनों में, तो ये आपका क्या हो गया, राइट लीनियर ग्रामर हो गया। और जब ये राइट लीनियर ग्रामर होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर ग्रामर या फिर टाइप 3 ग्रामर भी होगा। फिर जब हम बात करेंगे इस प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे देखिए बी कैपिटल बी है, बी आपका क्या है, वेरिएबल है, आपका सिंगल वेरिएबल है, अल्फा टेंड्स टू वी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के राइट साइड में, ए बी बी ये आपका क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स है, उसके बाद क्या है, सिंगल वेरिएबल है। तो वेरिएबल है, वो भी सिंगल वेरिएबल है, और वो भी राइट एंड पे है, तो राइट लीनियर ग्रामर हुआ। तो ये जो प्रोडक्शन है ये तो आपका
कंडीशन फुलफिल कर रही है। और फिर फाइनली ये देखिए, इसके आगे एक और नल भी लगा दीजिए, लैम्डा। लैम्डा जो होता है नल है, बहुत सारी जगहों पे एप्सिलॉन लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लैम्डा भी लेके चल सकते हैं, एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, या तो लैम्डा या फिर एप्सिलॉन, ठीक है, दोनों नल बताता है। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल है, सेट ऑफ टर्मिनल्स, ये टी स्टार वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये हो गया। और टी स्टार मिनिमम स्ट्रिंग आपका लैम्डा भी, नल भी जनरेट कर सकता है। तो ये भी आपका जो प्रोडक्शन है ये क्या हो गया आपका रेगुलर ग्रामर हुआ। अच्छा, एक अगर और प्रोडक्शन अगर हम देखें, सपोज एक और प्रोडक्शन अगर देखते हैं, ए डिराइव्स बी ए बी, अगर इस प्रोडक्शन को चेक करें, क्या ये लीनियर ग्रामर, क्या ये रेगुलर ग्रामर है कि नहीं है। देखिए प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, अल्फा बिलोंग्स टू अ सिंगल वेरिएबल, ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। प्रोडक्शन के राइट साइड में भी देखिए, या तो वेरिएबल हो ही ना, अगर हैं तो एक बार आना चाहिए, वो भी देखिए प्रोडक्शन के राइट साइड में एक ही वेरिएबल आया है। बट ये वेरिएबल, ये जो ए है, ये कहां पे आया है, न तो लेफ्ट एंड पे है न तो राइट एंड पे है, या तो ये यहां नहीं है, न तो यहां है और न तो यहां है, ये कहीं बीच में है। तो ये हमारा रेगुलर ग्रामर या फिर टाइप 3 ग्रामर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वेरिएबल सिंगल तो आए, अगर आए तो, अगर आ रहा है तो या तो वो राइट एंड पे हो या तो वो लेफ्ट एंड पे हो, बीच में कहीं नहीं होना चाहिए। अगर बीच में वो कहीं है तो वो आपका दैट विल बी योर लीनियर ग्रामर, नॉट लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर। तो ये आपका जो ग्रामर होगा ये रेगुलर ग्रामर या फिर टाइप 3 ग्रामर नहीं। ठीक है, आई थिंक ये टाइप 3 ग्रामर आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 ग्रामर पे। टाइप 2 ग्रामर को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहते हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को शॉर्ट में हम बोलते हैं CFG। ठीक, अब कोई ग्रामर है अल्फा टेंड्स टू बीटा, इसको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू V एंड बीटा बिलोंग्स टू V यूनियन T का होल स्टार। ठीक है, a grammar alpha tends to beta is called context free grammar if and only if alpha belongs to a single variable and beta belongs to V union T का होल स्टार। ये V यूनियन T के का होल स्टार का मतलब क्या हो गया, V मतलब आपका वेरिएबल, T का मतलब आपका टर्मिनल, V प्लस T यूनियन का मतलब प्लस V प्लस T का होल स्टार। जैसे आप ऑटोमेटा में पढ़े होंगे A प्लस बी का होल स्टार, A प्लस बी के होल स्टार क्या क्या जनरेट करेगी, होल पे स्टार है, मिनिमम स्ट्रिंग आपकी लैम्डा जनरेट करेगी, फिर A की कर सकती है कुछ भी, A का भी कुछ कर सकता है, B भी जनरेट कर सकती है अकेले, A और B से मिलके भी कुछ भी कर सकता है। मतलब A प्लस बी का होल स्टार है तो मिनिमम स्ट्रिंग लैम्डा जनरेट करेगी। उसके बाद या तो आप A की कुछ भी सिर्फ और सिर्फ A से ही स्ट्रिंग A ही जनरेट कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ B भी कर सकती है, A और B अल्फाबेट से मिलके भी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। उसमें भी कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि A पहले आना चाहिए या B पहले आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, पहले A भी आ सकता है, पहले B भी आ सकता है। बस कंडीशन क्या है कि अल्फाबेट A और B ही सिर्फ होने चाहिए। उसी तरह से यहां पे भी है V प्लस T का होल स्टार, इसको हम चाहें तो V प्लस T का होल स्टार भी कह सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी आपको मिल सकता है V कॉमा T का होल स्टार, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, V प्लस T का होल स्टार, या तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल आए, मिनिमम स्ट्रिंग तो आपकी लैम्डा हो गई, ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ वी आए, सिर्फ और सिर्फ टी आए, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल आए, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल आए, तो दोनों का एक साथ भी आ सकते हैं, वेरिएबल टर्मिनल दोनों मिक्स करके भी एक साथ आ सकते हैं। जब हम एग्जांपल बताएंगे तो ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि अल्फा टेंड्स टू बीटा अगर कोई ग्रामर है तो ये टाइप 2 ग्रामर या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर तभी कहलाएगा जब अल्फा बिलोंग करेगा एक सिंगल वेरिएबल से और बीटा बिलोंग करेगा वी यूनियन टी के होल स्टार से। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये प्रीवियस की तरह ही है जो रेगुलर में था कि हमारा प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, बट ये जो बीटा वाली कंडीशन है ये हमारी अलग हो गई, जिसमें बीटा पहले क्या था कि बीटा कुछ और बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे बीटा क्या है कि वी और टी के होल स्टार से बिलोंग करेगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका हो गया A टेंड्स टू A B B A B, B टेंड्स टू A B A, इधर भी B कर लीजिए, ऑब्लिक लैम्डा ऑब्लिक B B A D। चलिए देखते हैं, एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है। कैपिटल ए और कैपिटल बी आपका वेरिएबल हमने माना, बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो टर्मिनल की कैटेगरी में हमने रखा। तो देखिए ये इस ग्रामर को चेक करते हैं, पहले इस वाले प्रोडक्शन को फिर इस वाले प्रोडक्शन को। तो फर्स्ट आप देखिए ए डिराइव्स ए बी। ए क्या है आपका, एक सिंगल वेरिएबल है, प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू वी जो हमने रेगुलर में बताया था। तो आप देखिए क्या हो गया, ए बिलोंग्स, ए है सिंगल वेरिएबल है, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन के राइट साइड में कुछ भी आ सकता है, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, वेरिएबल और टर्मिनल ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी दोनों क्या है, टर्मिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू कर रही है। यहाँ पे देखिए बी ए तीन वेरिएबल है देन एक सिंगल टर्मिनल है, यहाँ पे भी देखिए आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपका क्या हो गया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया। सिमिलरली आप नेक्स्ट में देखेंगे, सेकंड में बी आपका क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, उसके बाद प्रोडक्शन के राइट साइड में कुछ भी आ सकता है, देखिए वेरिएबल टर्मिनल वेरिएबल वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम स्ट्रिंग आपकी लैम्डा है ये क्योंकि टोटल होल स्टार है, तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए टर्मिनल टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका क्या हो गया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर टाइप 2 ग्रामर। एक और देखते हैं, सपोज लिख दिया हमने ए बी डिराइव्स बी ए ऑब्लिक बी ए, क्या ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, नहीं होगा। क्यों, चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा जो प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में क्या है, ए और बी, ए आपका क्या है वेरिएबल और ये बी क्या है आपका टर्मिनल। तो ये कंडीशन यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अल्फा बिलोंग्स टू अ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल के साथ साथ एक टर्मिनल भी है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है। तो ये आगे हमको ये बीटा वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर टाइप 2 ग्रामर नहीं होगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए और ये भी एंड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती तब ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। ठीक है, ये रहा आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं टाइप 1 ग्रामर जिसको हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहते हैं। देखते हैं क्या होता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। थर्ड वन इज टाइप 1 और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, यार इसको CSG भी बोलते हैं। और इसको किस टाइप की मशीन एक्सेप्ट करती है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा LBA, जो मैं बता चुका हूं।
कोई ग्रामर है, अ ग्रामर अल्फा टेंड्स टू बीटा is context sensitive grammar if and only if alpha belongs to, ऐसे नहीं, आप ऐसे देखिए, ऐसे देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अल्फा टेंड्स टू बीटा को ना देख के अल्फा ए बीटा बिलोंग्स टेंड्स टू फाई। A grammar alpha a beta tends to phi is context sensitive grammar if and only if what? If and only if क्या कंडीशन होगी? अल्फा बीटा फाई तीनों किससे बिलोंग कर रहे हो? V यूनियन T के होल स्टार से। और जो A है ये बिलोंग कर रहा हो आपका V से। ठीक, बहुत सारी जगहों पे इस फाई को अलग कर दिया गया है V यूनियन T का होल प्लस, ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में आता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक और कंडीशन है, मॉड ऑफ अल्फा ए बीटा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ फाई। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या? A grammar alpha a beta tends to phi is context sensitive grammar if and only if alpha beta and phi belongs to V union T का whole star and a must be a single variable and the length of this means length of alpha a beta mod of this is less than or equal to mod of phi। मतलब प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में जो भी अल्फाबेट्स होंगे, जो भी चीजें रहेंगी, उसकी लेंथ, उसका मॉड निकालेंगे, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्शन के राइट साइड में जो भी चीजें होंगी। ये भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, और कहने का मतलब क्या है, ये अल्फा भी कुछ भी हो सकता है, बीटा भी कुछ भी हो सकता है, या तो अल्फा आपका वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीटा भी वेरिएबल टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी है, सेम ईयर आपका फाई में भी है, बट एक कंडीशन यहाँ पे है, ये जो होना चाहिए ये आपका एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। देखिए ए बिलोंग्स टू वी। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये लेंथ वाली, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। एग्जांपल देखते हैं, ए बी टेंड्स टू ए बी ए बी बी ए। देखिए पहली कंडीशन चेक करते हैं, अल्फा बीटा फाई। देखिए आपका यहां पे अब ये ए है, आप ए चाहे तो इसको ले लें, ये जो सिंगल वेरिएबल है होना ही चाहिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए भी है बी भी है, ये ए भी है ये बी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपका फाई, ये जो होल स्टार है अल्फा और बीटा, नल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल वेरिएबल तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है अल्फा और बीटा वाली। ठीक, ये भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है। चेक करते हैं इसको, लेंथ वाली बात, इसका मॉड निकालेंगे प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में, तो इसकी लेंथ कितनी है, ए बी लेंथ कितनी है 3, इधर कितनी है, इस प्रोडक्शन को देखो, बेसिकली ये दो प्रोडक्शन है आपका, एक ये डिराइव कर रहा है और दूसरा ये डिराइव कर रहा है। ये प्रोडक्शन है, तो इस प्रोडक्शन की लेंथ आप देखो तो ए बी ए है, इसकी भी लेंथ क्या है 3 है, इसकी क्या है 3 है, इसकी भी क्या है, मॉड निकाले 3 है, इसकी मॉड निकाले तो क्या हुआ बी बी ए, इसकी आपकी लेंथ 4 है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, चेक करते हैं। ये 3 है, ये लेंथ लेस देन और इक्वल टू, लेस हो या फिर इक्वल हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 है, ये भी 3 है, सेटिस्फाई कर रही है। ये 3 है, ये 4 है, 3 इज लेस देन 4, ये भी इस प्रोडक्शन में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो ग्रामर है ये क्या होगा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा। इसी वजह से इसको हम
नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर भी बोलते हैं। हमेशा प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में जो मॉड निकालना हो उसकी लेंथ हमेशा राइट, प्रोडक्शन के राइट साइड में जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनका मॉड निकालते हैं, उससे या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, इसीलिए इसको नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग बोला जाता है। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए लेंथ। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप कर लो ए बी ए बी ए बी। चलिए देखते हैं क्या ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होना चाहिए, दो वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेंथ इसकी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी 4 है, कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है। प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में 3, लेंथ क्या है, मॉड इसका कितना है 3 है, तो प्रोडक्शन के राइट साइड में जितने भी प्रोडक्शन है उसका मॉड निकालें तो 3 या 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, एक का 3 है एक का 4 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक और देखते हैं, बी ए टेंड्स टू ए ऑब्लिक बी, यहाँ पे एक और कर लीजिए ए बी बी। चेक करते हैं क्या ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है या नहीं है। प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में एक सिंगल वेरिएबल होना ही होना चाहिए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी की एक कंडीशन है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में 3 वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम लेंथ के कंटेक्स्ट में, तो लेंथ इसकी कितनी है 3 है, इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी लेंथ कितनी है 2, मॉड निकालते हैं। प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड का अगर हमने मॉड निकाला 3 आया, राइट का निकाला तो 2, एक प्रोडक्शन में दूसरे प्रोडक्शन में भी 2 आया, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 3 इज लेस देन दिस एंड दिस, दोनों से होना चाहिए, लेकिन 3 क्या है, इधर 2 है इधर भी 2 है, लेंथ 3 क्या है, बड़ा है किससे 2 से, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हमेशा लेंथ इससे राइट साइड में बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है छोटी हो गई, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये आपका कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं कहलाएगा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव या फिर टाइप 1 ग्रामर वो नहीं होगा। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी। लास्ट एक और ग्रामर है आपका टाइप 0 ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर क्या मतलब, टाइप 0 ग्रामर को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 0 और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होता है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव की तरह ये भी है कुछ चीजें, ग्रामर अल्फा ए बीटा टेंड्स टू फाई is context sensitive grammar if and only if alpha beta phi belongs to v union t का होल स्टार, एंड सेकंड क्या था a belongs to v। एक कंडीशन यहाँ पे लिखिए if and only if this and this, सब कुछ कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की तरह ही होता है, बस एक डिफरेंस है, इसीलिए इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोला गया। क्या, क्यों, क्योंकि जो हमारा लेंथ का मॉड था कि लेंथ निकालते थे, मॉड निकालते थे, प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड का जो लेंथ होता था मॉड होता था वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू किसके होता था, प्रोडक्शन के राइट साइड में जो भी अल्फाबेट्स आते थे, वो कंडीशन यहाँ पे हटा दी गई, इसी वजह से इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में भी कुछ भी आ सकता है और प्रोडक्शन के राइट साइड में भी कुछ भी आ सकता है, बट एक कंडीशन है कि प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होना ही होना चाहिए, जो कि आपको यहां मेंशन किया गया है ए बिलोंग्स टू बी। आई थिंक इसका कोई एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ एक चीज और हम बता दें, जो ग्रामर टाइप 3 होगा, एक इसकी बेसिस पे एक चोमेस्की क्लासिफिकेशन बनाया गया। क्या कहा गया उसमें, ये कहा गया कि जो ग्रामर टाइप 3 होंगे, मतलब जो रेगुलर ग्रामर होंगे, वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होंगे, कंटेक्स्ट सेंसिटिव भी होंगे और वो
अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी होंगे। कैसे? इसके बेसिस पे एक चॉम्स्की क्लासिफिकेशन बनाया गया। इसको बोला गया रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। क्या मतलब हुआ? जो ग्रामर रेगुलर ग्रामर होंगे वो देखिए CFG भी होंगे, CSG भी होंगे और अनरिस्ट्रिक्टेड भी होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रेगुलर ग्रामर सारे सर्कल के अंदर है, कंटेक्स्ट फ्री के भी अंदर है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव के अंदर है और अनरिस्ट्रिक्टेड के भी अंदर है। बट every grammar will be context free grammar, but every CFG need not be regular grammar। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर ग्रामर ही हो, बट सारे रेगुलर ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा देखिए आपका जो रेगुलर ग्रामर है टोटली कंटेक्स्ट फ्री के सर्कल के अंदर है, बट ये कुछ एरिया है जो कि रेगुलर के बाहर है और कंटेक्स्ट फ्री के अंदर है। तो ये जो इस एरिया में जो भी आएंगे ग्रामर वो सिर्फ और सिर्फ कंटेक्स्ट फ्री होंगे, वो रेगुलर ग्रामर नहीं होंगे। इसको भी हम डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे ऑटोमेटा में, और अभी आगे हम जरूरत पड़ेगी जब हम पार्सिंग पढ़ाएंगे तो वहां भी देख लेंगे। इसी तरह से कोई भी ग्रामर अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव भी होगा और अनरिस्ट्रिक्टेड भी होगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि कोई कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर CSG के बीच में भी यही रिलेशन है। इसको ये सर्कल इसको बोलते हैं हम चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। ये जो टाइप्स ऑफ ग्रामर हमने पढ़ा इसी को हम चॉम्स्की क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे चॉम्स्की क्लासिफिकेशन के नाम से कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करिए, तो आपको यही बेसिकली टाइप्स ऑफ ग्रामर ही बताना है। तो ये रहा आपका आज का कंप्लीट का कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और टाइप्स ऑफ ग्रामर। अब नेक्स्ट क्लास में हम DFA, NFA और मिनिमाइजेशन ऑफ DFA को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।